Hello bachon, let's read this question. The question says, which of the following is not correct statement about the chemistry of 3D and 4F series elements? So 3D वाले तो हमारे हो गए ट्रांजिशन एंड 4F वाले हो गए हमारे F ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब स्टेटमेंट रीड करते हैं. देखो पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है हमें. 3D एलिमेंट शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट देन 4F सीरीज. बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. हमें तो इनकरेक्ट फाइंड करनी है बट ठीक है, नोट करेक्ट बोला मतलब इनकरेक्ट ढूंढनी है. तो ये तो ट्रू है. क्यों है ट्रू? हमें बताया. देखो 3D के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. वेरिएबल हम सिंपली कह सकते हैं 3D के अंदर हमारा बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं. जैसे कि हमारी +2 भी हो सकती है, +1 भी होती है, +4 भी होती है, +3 भी होती है, +5 भी होती है, +6 भी होती है, +7 भी होती है. ठीक है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3D के अंदर. क्यों होती है वेरिएबल? क्योंकि देखो 3D वाला है ना, आराम से न्यूक्लियस से दूर है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है 3D के केस में. बट जब हम बात करते हैं 4F सीरीज वालों की, तो 4F में होता ये है, ये जो 4F है वो डीपली बरीड होता है. 4F क्या होता है? डीपली बरीड होता है. ठीक है, डीपली बरीड होने के की वजह से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. उस वजह से 4F वाला क्या होता है, सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि है सिर्फ मतलब जो मोस्ट स्टेबल की बात कर रहा हूं. ये क्या होती है? मोस्ट स्टेबल क्या होती है? +3. तो +3 मोस्ट स्टेबल होते हैं इन केस ऑफ लेंथनाइड, मतलब 4F वाली सीरीज के अंदर. ठीक है, बट 3D के अंदर तो हमें बहुत सारी देखने को मिलती है क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. ठीक है, बट 4F में ऐसा नहीं होता है. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू दे रखी है कि भाई 3D के अंदर मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं एज कंपेयर टू 4D सीरीज. नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं. द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4S ऑर्बिटल इज वेरी लो, वेरी लिटिल. तो देखो जब भी तो ये 3D है हमारा, हमारे अंदर जैसे स्कैंडियम की बात कर लेते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3D1 4S2. तो देखो स्कैंडियम क्या +3 के अंदर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट कर सकता है. तो ये दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए दोनों में से आराम से ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है तो तभी तो +3 के अंदर इजीली चला जाता है. तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है हमारी. अब बात करते हैं यूरोपियम +2 इज मोर स्टेबल देन सीरियम +2. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. क्यों है ट्रू? बात करते हैं यूरोपियम +2 की. यूरोपियम +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सिंपली Xe4F7 होती है. मतलब कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है. कैसी होती है? हाफ फील्ड. और हाफ फील्ड तो हमें पता है ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू हमारे जो भी मतलब हाफ फील्ड नहीं होती हैं, जैसे F6 हो गई. इन केस ऑफ सीरियम क्या हो गया हमारे? सीरियम +2 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? Xe हमारा होगा 4F1, देन वी हैव 5D1. ठीक है, अब देखो ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? ये है हमारी F के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन. ना तो हाफ फील्ड है ना फुल्ली फील्ड है, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. इसका मतलब आंसर तो होगा लास्ट वाला डी. क्यों? देखो द पैरामैग्नेट कैरेक्टरिस्टिक्स इन 3D सीरीज एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर. हमारे पास क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर तक की बात की है. कि ऐसे कह रहा है कि यहां तक इंक्रीज होती है क्या हमारी पैरामैग्नेटिक नेचर. पैरामैग्नेटिक नेचर मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर होगा. तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम, तो होता यह है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे डी के अंदर. चलो डी की बात कर लेते हैं सिंपली. डी के अंदर कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे डी में 2, यहाँ पे डी में 3, 4, 5. ठीक है, 5 तक हमारे मैग्नीज तक तो क्या है? पेड इलेक्ट्रॉन है. फिर क्या ये क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है. फिर क्या होते हैं? पेयरिंग चालू हो जाती है. यहां तक क्या होते हैं? अनपेड रहते हैं इलेक्ट्रॉन. फिर क्या हो जाता है? पेयरिंग चालू हो जाती है. अब जब D6 होगा, D6 में देखो
डी के अंदर अपने 5 ही होते हैं ऑर्बिटल ऐसे, 1 2 3 4 5। अब यहां तक 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैग्नीज में मैक्सिमम। फिर जो सिक्स्थ आएगा वो किस में आएगा, इसमें आएगा वापस। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो जाएंगे। तो देखो यहां तक मैग्नीज तक तो बढ़ते हैं, फिर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हो जाएंगे फिर, 4 3 2 1। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि पहले मैग्नीज तक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। सो डी ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।